बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। मन में बसा कर मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं गिरधर तेरी आरती उतारूं रघुबर तेरी आरती। करके हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बन भूरी विष वाटिका की सोहसुत सुभग संजीवनी। जय श्री राम। आप सभी भक्तजनों को रात्रि माता की इस पवित्र पावन वेला में आप सबको जय श्री राम। प्रभु विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तजनों पर भगवान जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन वेला में हम आपकी कथा विराम हुई थी। प्रभु जी, माता कौशल्या प्रभु श्री राम जी से कहती हैं, सीता जी को देखकर, सीता जी के मनोभाव को समझकर माता कौशल्या प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि हे पुत्र, सीता तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे राम, तुम्हारी क्या आज्ञा है? चंद्रमा की किरणों के रस को चाहने वाली चकोरी सूर्य से कैसे आंख मिला सकती है? करके हरि निश्चर चरही, यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। करके हरि निश्चर चरही दुष्ट जंतु बन भूरि विष वाटिका की सोहसुत सुभग संजीवनी सुभग सजीवन मूरी। माता कहती हैं कि पुत्र, वन में हाथी, शेर, राक्षस और दुष्ट हिंसक जीव फिरते रहते हैं। हे पुत्र, इसलिए कहती हूँ कि विषय की फुलवारी के बीच क्या सुंदर सुहावनी संजीवनी बूटी शोभा दे सकती है। माता कह रही हैं प्रभु श्री राम जी से कि वन के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियों को रचा है। वन में रहने के लिए विधाता ने कोल और किरातों की स्त्रियों के लिए रचा है। जो विषय रस से भरी हैं। पत्थर के क्रीम को जंगल में दुख नहीं होता।
क्योंकि उसका स्वभाव ही कड़ा है, उसका स्वभाव कड़ा है। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां बन के योग्य हैं, जो तपस्वी लोग हैं पुत्र, उनकी स्त्री बन के योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के हेतु सब भोग तज दिए हैं। हे तात, सीता वन में किस तरह रहेगी कि जो चित्र लिखे बंदर को भी देखकर डर जाती है। एक तस्वीर में बंदर को देखकर जो सीता डर जाती है, वो जंगल में कैसे रहेगी पुत्र। माता समझा रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमी कठिन सुभाऊ, तिन्हि कले सुना कानन काऊ, कहता पसतिय कानन जोगू, जिन तपहे तू तजा सब भोगू, सिय बन बसी तात के ही भांति। माता प्रभु श्री राम जी से कह रही हैं कि ये पुत्र, ये तात, वो सीता वन में कैसे रह सकती हैं। सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती, चित्र लिखित कपि देख डेराती, सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसुई। माता राम जी से कह रही है कि ये पुत्र अपने मन में ऐसा विचार करके जो तुम्हारी आज्ञा हो हम वही करें। अस बिचारी जैसे आयसुई, मैं देऊं सीख जान की सोई। माता कह रही है कि ये पुत्र ऐसा विचार कर, जो भी आज्ञा हो उसके अनुसार मैं सीता को कुछ शिक्षा, कुछ ज्ञान देना चाहती हूँ, उसके अनुसार ज्ञान दे दूँ, शिक्षा दे दूँ, कुछ समझा बुझा दूँ सीता को। क्या गंगा जी के सुंदर कमल वन में विचरण करने वाली हंस की कन्या मैले तालाब के योग्य हो सकती है? ऐसा विचार कर मुझसे कहो, जैसी तुम्हारी आज्ञा हो तो हो, मैं सीता को वैसी शिक्षा दूं। माता कौशल्या जी कहती हैं कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे बड़ा अवलंब होगा, बड़ा सब्र होगा, संतोष होगा, मुझको बड़ा अवलंब रहेगा। श्री रामचंद्र जी माता की शील और स्नेह युक्त वाणी, स्नेह युक्त मानो अमृत से सनी हो, ऐसी प्रिय वाणी सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने विवेक पूर्ण वचनों से माता को संतुष्ट कर वन के समस्त गुणों और
अवगुणों को प्रकट करके सीता जी को प्रभु श्री राम जी समझाने लगे। जब माता ने ऐसा कहा तो माता को प्रभु क्या कहते हैं, किस प्रकार से प्रभु समझाती हैं माता को। जवसीय भवन रहय कहयम्बा मोहि होई बहुत यव लंबा सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी कही प्रिय वचन विवेकमय कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रगति विपिन गुण दोष। एक बार प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। माता को अनेक प्रकार से समझाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को अनेक प्रकार से समझाकर संतुष्ट किया माता को। और अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता मैया को समझा रहे हैं। सीता मैया को मासा परायण 14वां विश्राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के सामने कहने में सकचाने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकचाने लगे, समझाने में सकचाने लगे। फिर भी समय के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को समझा रहे हैं। प्रभु सीता जी को समझा रहे हैं। मातु समीप कहत सकुचाई बोले समऊ समुझी मन माई राजकुमारी सिखावन सुनहु आन भांति जिय जनी कछु गुनहु आपन मोर नीक जो चहूँ बचन हमारे मान गृह रहूं आयसु मोर सासु सेवकाई सब विधि भामिनी भवन भलाई। राम जी सीता मैया को समझाते हुए कह रहे हैं कि आप का सब प्रकार से भला यहाँ घर पर रहने से होगा। यही ते अधिक प्रभु सीता मैया को और समझाते हुए कह रहे हैं यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु
करी सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भूरी। तब तब तुम, प्रभु समझा रहे हैं सीता मैया को कि जब मेरी मैया मुझे याद करके विकल होंगी, तड़फेंगी, रोएंगी, तो हे सीते, वहां पर तुम रहोगी तो माता को ढाढ़स बंधाओगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायऊ मृदु बानी। जब मेरी मैया मुझे याद करके रोई तो अच्छी अच्छी कथा कह कर की मेरी मैया का मन बहलाना। कहूँ सुभाय शपथ सत्य मोही, सुमुखी मातु हित राखऊं तोई। प्रभु श्री राम जी कहती हैं कि मुझे सौगंध है कि मैं तुम्हें यहाँ केवल माता के हित के लिए, हितार्थ के लिए, माता के हित के लिए मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूं, और कोई मेरा ध्येय नहीं है रोकने का। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल, पाई अभी नहीं कलेश। हठ बस सब संकट सहे, गालो नहुस नरेश। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी इस प्रकार सीता मैया को समझाते हुए यहाँ तक की कसम भी खा लेते हैं कि मेरा यहाँ पर तुम्हें रोकने का और कोई दूसरा मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माता के हित के लिए, माता के हितार्थ के लिए मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। यदि तुम मेरा कहना मानकर सास ससुर की सेवा करोगी तो धर्म का फल पाओगी, और हठ करोगी तो गालव ऋषि राजा नहुस की भांति सब प्रकार का दुख सहोगी। प्रभु ने इस प्रकार से सीता मैया को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे सुमुखी सयानी सुनो, मैं पिता का वचन पालन करके शीघ्र ही लौटूंगा। हे सुंदरी, भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, दिन जाते हुए देर नहीं लगता, तुम मेरी यह शिक्षा सुनो। हे स्त्री, प्रेम के बस होकर हठ करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी। भगवान हे सीते या हे सीता नहीं कहते हैं, कहते हैं हे स्त्री। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, माता
सीता जी को प्रभु समझा रहे हैं, बन जाने से रोकना चाहते हैं प्रभु सीता मैया को। मैं पुण्य करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिर सुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदरी शिकवन सुंदरी शिकवनु सुनहु हमारा, जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणामा, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, उस कंटक मग हर नाना, उस कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। भगवान सीता मैया को समझाते हुए कहती हैं कि रास्ते में चलते हुए बहुत तकलीफ होगी, इसलिए हे सुनैनी, हे सुंदरी, मेरी बात को मानकर घर पे रहो, माता की सेवा में रहो। नंगे पांव चलना होगा वन में, पांव में पनही नहीं होगी, नंगे पांव चलना होगा। पांव में कंकड़ धसेंगे, पत्थर धसेंगे, कांटे धसेंगे, कुछ धसेंगे, बहुत तकलीफ होगा, इसलिए वन में मत जाओ। प्रभु समझाते हुए कह रहे हैं, कुछ कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारी, मार्ग यगम भूमि धर भारी, कंदर खोह नदी नद नारी, अगम यगाध न जाहि पुनिहारी, भालू बाघ मृग की हरि नागा, करही नाद धुनि करही नाद सुनि धीरजो भागा, भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबुई समय अनुकूल। भगवान समझाते हुए कहती हैं कि मार्ग में कुछ कांटे और अनेक कंकड़ पड़े रहती हैं, जिन पर बिना जूते के ही पैदल चलना होगा। तुम्हारी चरण कमल अत्यंत कोमल और मनोहर हैं। मार्ग में बड़े बड़े पहाड़ आवेंगे, कंदर खोह नदी नद नारे, कंदराएं खोह नदी नद और नाले ऐसे ऐसे अगम अगाध और भयंकर आते हैं कि जिन्हें देखते नहीं बनता। रीछ आदि ऐसे घोर शब्द करती हैं कि जिसे सुनकर धैर्य भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनने पड़ते हैं और भोजन के लिए कंद मूल फल मिलते हैं। सो भी सब दिन नहीं मिलते, कभी मिलते हैं और कभी फांका ही मारना पड़ता है, नहीं मिलते हैं तो उपास ही करना पड़ता है। भगवान जी अनेक प्रकार से
सीता मैया को समझा रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु कि भोजन के लिए कंदमूल फल मिलते हैं, सो भी सब दिन नहीं, समयानुकूल मिलते हैं। राक्षस मनुष्यों को पकड़कर खा जाते हैं और करोड़ों प्रकार के कपट भेष धरते हैं। पहाड़ का पानी बहुत लगता है तथा वन की ऐसी अनेक विपत्तियां हैं जो कही नहीं जाती। वन में भयानक सर्प पक्षी होते हैं और निशाचर स्त्री पुरुषों को चुरा कर ले जाती हैं। हे मृगलोचनी, वन में बड़े बड़े धैर्यवान भी घबरा जाते हैं, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। प्रभु सीता मैया को समझाते हुए कहते हैं कि हे हंसगामिनी, तुम वन के योग्य नहीं हो, सुनकर लोग मुझे दोष देंगे। भला जो हंसनी मान सरोवर के जल से प्रतिपाली गई है, क्या वह कभी खारे समुद्र में जी सकती है? सीता मैया को समझा रहे हैं प्रभु जी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं, देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से कहती हैं और बाबा याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी बाबा भरद्वाज जी से कहते हैं। आगे और भी बाबा लोग कथा सुन रहे हैं। प्रभु समझा रहे हैं सीता मैया को, नरयाहार रजनी चर चरही, कपट भेष विधि को टिक करही, लागयति पहाड़ कर पानी, विपिन फिरत नहीं जाई बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा, दर्पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम धीरु सुभाए, हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनिया पजसु मोहि तेई लोगु, मानस में सलील सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयो दिमराली। भगवान समझाते हुए कहते हैं कि जो मान सरोवर के जल से प्रतिपाली गई है, वह क्या खारे समुद्र में जी सकती है? नहीं जी सकती। यानी सीता जी को कहना चाहते हैं कि वहां पर तुम नहीं रह पाओगी। नौ रसाल बन बिहरन शीला, शोभ की कोकिल विपिन करीला। देखिए, आम के नवीन वन में विचरने वाली कोयल क्या कभी करील के वन में सुहावनी लग सकती है? उपाधि देते हुए प्रभु सियापति राम जी कहते हैं कि हे चंद्रमुखी, इस प्रकार विचार कर घर में रहिए, क्योंकि वन बड़ा कलेशकारी है, दुखदायी है वन में जाना। सहज सुहृदय रहाऊं भवन, अस हृदय विचारी, चंद बदन दुख कानन भारी। जो स्वभाव से ही मित्र गुरु और स्वामी की शिक्षा मानकर पालन नहीं करते हैं, वे अपने मन में बहुत पछताते हैं। उनके हित की अवश्य ही हानि होती है। प्रभु श्री राम जी सीता मैया को समझाते हुए कहते हैं कि सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पछताई अघायुर,
अवश्य हुई हित हानि। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं प्रभु जी। गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्त जनों पर भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता के इस पवित्र पावन बेला में स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं प्रभु। गलती को क्षमा करें। कथा के गाने में, बोलने में, कहने में जो कुछ भी गलती हुई है उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग सुन रहे हैं तो हाथ जोड़कर आप लोगों से भी क्षमा प्रार्थी हैं। कथा के गाने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। और भगवान की यदि कथा अच्छी लग रही है तो एक दूसरे को अवश्य आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके इस कथा का प्रचार होगा, लोग सुनेंगे, सबका भला होगा, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आप सबको जय श्री राम।